हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग मैथ पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग बिना देरी के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन ए, गणित विषय में अक्रमबद्धता अक्रमबद्धता है। ऑप्शन बी, गणित की भाषा असांकेतिक है। ऑप्शन सी, गणित एक रसहीन विषय है। और ऑप्शन डी, गणित एक मूर्त विषय है। तो दोस्तों, गणित की प्रकृति व संरचना में जो विशेषता पाई जाती है वह है ऑप्शन सी, गणित एक रसहीन विषय है। अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करवाई गई हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन ए, अनुप्रयोगात्मक। ऑप्शन बी, अवबोधात्मक। ऑप्शन सी, ज्ञानात्मक। और ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों, छात्रों को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करवाई गई हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन बी, अवबोधात्मक। अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि में करता है। ऑप्शन ए, खेल विधि में। ऑप्शन बी, प्रदर्शन विधि में। ऑप्शन सी, आगमन विधि में। और ऑप्शन डी, निगमन विधि में। तो दोस्तों, जो गणित का शिक्षक होता है वह अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन ऑप्शन सी, आगमन विधि में करता है। अतः विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए, पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना। ऑप्शन बी, नवीन भाषा शैली का ज्ञान। ऑप्शन सी, मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक। और ऑप्शन डी, छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। तो दोस्तों, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्र के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह होगा ऑप्शन बी, नवीन शैली का ज्ञान। अतः विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है। ऑप्शन ए, चिन्हित करना। ऑप्शन बी, निर्णय लेना। ऑप्शन सी, भूल खोजना। और ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों, जो मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब चिन्हित करना, निर्णय लेना और भूल खोजना। अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गणित को कहा जाता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों का दुश्मन। ऑप्शन बी, शक्तिशालियों की शक्ति। ऑप्शन सी, मन की भाषा। और ऑप्शन डी, मस्तिष्क का व्यायाम। तो दोस्तों, गणित को कहा जाता है ऑप्शन डी, मस्तिष्क का व्यायाम।
अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्याओं का समाधान करती हैं। यह परिभाषा दी है। ऑप्शन ए किन्स, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी योकम और सिम्पसन और ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो। ऑप्शन डी क्रो एवं क्रो। तो दोस्तों समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्याओं का समाधान करती हैं। यह परिभाषा दी है ऑप्शन सी योकम और सिम्पसन ने। योकम और सिम्पसन ने, अतः विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, ऑप्शन बी मानसिक शक्तियों का विकास हुआ, ऑप्शन सी जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो और ऑप्शन डी आनंद की प्राप्ति न हो। तो दोस्तों गणित शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि वह जो है ऑप्शन डी आनंद की प्राप्ति न हो, बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। छात्र को आयत तथा वर्ग का अवबोध है यदि वह ऑप्शन ए दोनों की परिभाषा व सारांश बता सके, ऑप्शन बी दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सके, ऑप्शन सी दोनों की परिभाषा के साथ चित्र भी बना सके और ऑप्शन डी दोनों को देखते ही पहचान सके। तो दोस्तों छात्र को आयत तथा वर्ग का अवबोध है यदि वह दोनों में समानता तथा असमानता बता सके, अतः विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करना, ऑप्शन बी इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझता है, ऑप्शन सी छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों गणित में क्रियात्मक विधि की जो विशेषता नहीं है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि में उक्त परिभाषा किसने दी। ऑप्शन ए किलपैट्रिक, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी क्रो एवं क्रो और ऑप्शन डी स्किनर। गणित शिक्षण की इस योजना विधि का जो परिभाषा दिया है वह दिया है ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। ऑप्शन ए उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, ऑप्शन बी सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की जो अपेक्षा की है वह है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता
एवं विविध रूपों से, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी सामाजिक और ऑप्शन डी आर्थिक। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है ऑप्शन डी आर्थिक। ऑप्शन डी आर्थिक, अतः विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ऑप्शन बी मुदालियर आयोग का, ऑप्शन सी शिक्षा नीति 1986 का और ऑप्शन डी राधाकृष्ण आयोग का। तो दोस्तों, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। यह उपरोक्त जो दृष्टिकोण है वह दिया है ऑप्शन सी शिक्षा नीति 1986 द्वारा। शिक्षा नीति 1986 का दृष्टिकोण है, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट एंड लास्ट, प्रश्न संख्या 15, आगमन विधि का प्रमुख दोष है। ऑप्शन ए ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, ऑप्शन बी ज्ञान अस्थायी व अल्पकालीन होता है, ऑप्शन सी विषय निरस्त हो जाता है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आगमन विधि का जो प्रमुख दोष है वह है ऑप्शन ए ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे हम आपके लिए रोज अच्छी वीडियो बना के लाते रहें। धन्यवाद।